नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी मार्केट में खोज रहे हो एक ऐसा बेस्ट क्रेडिट कार्ड जिस क्रेडिट कार्ड पे आपको ऑनलाइन शॉपिंग पे, सामान ऑर्डर करने पे, फ्लिपकार्ट शॉपिंग करने पे या फिर आपको ना हर खर्च पे, हर ऑनलाइन शॉपिंग पे आपको डिस्काउंट मिले और साथ में यहाँ पे आपको ढेरों सारा रिवॉर्ड मिले। तो आप है ना सही वीडियो पे क्लिक किए हो। आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाला हूँ एक्सिस बैंक माई जोन रुपए क्रेडिट कार्ड। अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लेते हो ना तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड पे आपको यहाँ पे 1200 रुपया बिल्कुल फ्री में मिलेगा और यहाँ पे हर महीने यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में मूवी टिकट मिलेगा। और यहाँ पे आप है ना अगर आप लोग आजियो से शॉपिंग करते हो तो यहाँ पे आपको गेट अप टू 1000 रुपये तक है ना डिस्काउंट मिल सकता है और भी यहाँ पे आपको ढेरों सारा रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस वीडियो में कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि आपको इस कार्ड को कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना फीस यहाँ पे लगेगा, ज्वाइनिंग फ़ी कितना है, रेनुअल फ़ी कितना है, हर चीज़ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और हाँ, इस कार्ड को आप ना अपने फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हो इस वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कार्ड का लिंक मिलेगा, माई जोन रुपए क्रेडिट कार्ड। आप लोग लिंक पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे है ना नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पेन पे क्लिक करके अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे है ना मोबाइल पे क्लिक करके फ़ोन नंबर फिलअप करोगे। यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर डालोगे ना उस पर 4 डिजिट का OTP आएगा, OTP डाल देना। इसके बाद फुल नेम डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, इसके बाद अपने एरिया का पिन कोड डालोगे। इसके बाद ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, इस बॉक्स को टिक करके आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको सिंपल सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, मैं आपको है ना अप्लाई करने से पहले फिर से एक बार बेनिफिट बतला देता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है कि अभी के लिए लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री रहने वाला है ये कार्ड, और ये जो है ना लिमिटेड ऑफर है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद आप लोग इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आप है ना जैसे आगे बढ़ोगे ना सबमिट पे क्लिक करके तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ है ना 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, यस और नो। और यहाँ पे दोस्तों देखो, अगर आप लोगों ने एक्सिस बैंक में पहले से ही अकाउंट बनाए हो ना तो यहाँ पे सिंपल यस पे क्लिक करोगे, वरना अगर आप है ना एक्सिस बैंक में न्यू कस्टमर हो ना तो यहाँ पे सिंपल नो पे क्लिक करोगे। मैं सिंपल है ना नो पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है, और जो आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक होगा ना और पैन कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक होगा वही फ़ोन नंबर फिलअप करना। इसके बाद पैन नंबर डालोगे पैन नंबर में। इसके बाद पिन कोड में अपने एरिया का पिन कोड सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप एक साल में जितना भी पैसे कमाते हो एनुअल इनकम में फिलअप करोगे। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है ना आपको 2 कॉपी आपको एंटर कैप्चा में फिलअप करना है। अगर ये जो आपको ना कैप्चा समझ में नहीं ना आ रहा है तो सिंपल यहाँ पे आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है। रिफ्रेश पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया कैप्चा जनरेट होके आ जाएगा। सिंपल आपको कैप्चा को फिलअप करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप है ना नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे एक्सिस बैंक के जितने भी जो क्रेडिट कार्ड होगा ना सब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड शो होगा। यहाँ पे आप ना तीर के निशान पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड शो होगा, रहेगा एक्सिस बैंक का ही। जैसे कि यहाँ पे एयरटेल एक्सिस बैंक मास्टर क्रेडिट कार्ड है। फिर से यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ चुका है एक्सिस बैंक माई जोन मास्टर क्रेडिट कार्ड। बस आप लोग ना इसी कार्ड को यहाँ पे क्लिक करके है ना सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद इस कार्ड का है ना और भी बेनिफिट चेक करना चाहते हो ना तो नो मोर पे क्लिक करके आप इस कार्ड का और भी बेनिफिट चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे 6 डिजिट का OTP आया होगा। सिंपल आपको इस बॉक्स में OTP डालना है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है।
अब यहाँ पे ना टर्म्स एंड कंडीशन का जो होम पेज है इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको है ना सिंपल नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ है ना जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा आई एग्री, सिंपल आई एग्री पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको फिर से सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी को अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप नेम में अपना नाम फिलअप करोगे और अपना DOB फिलअप करोगे, जो पैन कार्ड पे होगा ना DOB वही यहाँ पे फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग टाइटल कौन सा लगाते हो, मिस्टर लगाते हो या फिर मिसेज लगाते हो अपने नाम से पहले, बस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेम जेंडर, यानी कि आप मेल हो या फीमेल, जेंडर में सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे नेम डिजायर वन कार्ड में है ना, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड पे कौन सा नाम प्रिंट करवाना चाहते हो। जो भी नाम प्रिंट करवाना चाहते हो ना कार्ड पे, वही यहाँ पे नाम फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको सिंपल अपना मदर्स नेम फिलअप करना है, फादर्स नेम फिलअप करोगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप लोग का शादी हो गया है तो मैरिड पे क्लिक करोगे, शादी नहीं ना हुआ है तो सिंपल सिंगल पे क्लिक करोगे। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद है ना यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको एंटर रेसिडेंसी एड्रेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अभी के टाइम में जिस भी एड्रेस पे रहते हो वहाँ का फुल एड्रेस फिलअप करोगे। एड्रेस लाइन 1 में, एड्रेस लाइन 2 में लैंडमार्क डालोगे, रेसिडेंसी कोड यहाँ पे डालोगे यानी कि पिन कोड अपने एरिया का डालोगे, स्टेट सेलेक्ट करोगे, सिटी सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इसमें आपको ना एक और एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा, एंटर ऑफिस एड्रेस, यानी कि आप है ना कहीं बाहर काम करते हो ना घर से बाहर, तो वहाँ का एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। सिंपल आपको एंटर ऑफिस एड्रेस पे क्लिक करना है। अभी के टाइम में आप है ना जहाँ पे भी काम करते हो वहाँ का एड्रेस फिलअप कर देना। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप लोग है ना अपने गांव में ही छोटा मोटा बिजनेस करते हो ना या फिर बड़ा भी बिजनेस करते हो तो वहीं का एड्रेस आपको फिलअप करना पड़ेगा, अपने गांव का ही। यहाँ पे आप है ना फिलअप कर देना स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद सिंपल आपको अपडेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ये जो कार्ड है आप है ना रेसिडेंसी एड्रेस पे मंगाना चाहते हो या फिर ऑफिस के एड्रेस पे। अगर आप लोग रेसिडेंसी एड्रेस पे ना क्लिक करोगे ना तो आपका ये जो कार्ड है घर पे आएगा, आपका क्रेडिट कार्ड। तो सिंपल रेसिडेंसी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ पर्सनल ईमेल आईडी मांगेगा, तो यहाँ पे आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी फिलअप करोगे। इसके बाद हो सकता है कि ईमेल आईडी पे OTP आएगा, सिंपल OTP यहाँ पे डाल देना वेरीफाई OTP पे क्लिक करके। इसके बाद ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसे टिक करके आपको सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वी ऑलमोस्ट देयर टेल अस समथिंग अबाउट योर वर्क, यानी कि आप काम करते क्या हो, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सैलरीड पर्सन हो या फिर सैलरीड हो। जैसे कि अगर आप लोग ना कोई खुद का अपना बिजनेस करते हो ना, अपना खुद का कोई काम करते हो तो आपको सिंपल सेल्फ एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। वरना अगर आप लोग किसी भी है ना कहीं भी काम करते हो ना और वहाँ पे आपको महीने महीने सैलरी मिलता है तो सिंपल सैलरीड पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अगर आप लोग एम्प्लॉयमेंट ऐप में सैलरीड पर्सन को सिलेक्ट किए हो ना तो यहाँ पे आपको ना कोई दूसरा डिटेल फिलअप करना पड़ेगा, वही डिटेल रहेगा, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ऑक्यूपेशन कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। और वहीं यहाँ पे अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट करोगे ना तो वहाँ पे आपको क्या फिलअप करना पड़ेगा मैं आपको ना दोनों तरीका बतला देता हूँ, अगर आप लोग सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन हो। तो दोस्तों देखो, मैं आपको सबसे पहले सैलरीड पर्सन वाले के लिए बतला देता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग सैलरीड पर्सन को सिलेक्ट करोगे ना तो आपको कहेगा एनुअल इनकम, यानी कि आप लोग एक साल में कितना पैसे कमाते हो, सिलेक्ट करोगे एनुअल इनकम में। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा
आप जिस भी बिजनेस में काम करते हो ना, प्राइवेट लिमिटेड है या फिर पब्लिक लिमिटेड है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद ये है ना, ये जो ऑक्यूपेशन कोड है आपको नहीं सिलेक्ट करना है, ऑक्यूपेशन कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ फंड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग पैसा कैसे कमाते हो। जैसे कि अगर आप लोग ना किसी भी कंपनी में काम करते हो ना, तो सोर्स ऑफ फंड में सैलरी को सिलेक्ट कर लेना, या फिर अगर आप लोग एग्रीकल्चर से पैसा कमाते हो तो एग्रीकल्चर को सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपके बिजनेस का ना क्या इंडस्ट्री है। जैसे कि मेरा बैंकिंग एंड फाइनेंस है ना, तो मैं सिंपल बैंकिंग पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपको ना कंपनी नेम फिलअप करना पड़ेगा। जिस भी कंपनी में काम करते हो वहाँ का नाम फिलअप करोगे, कंपनी नेम। इसके बाद टेनवल इन करंट जॉब में है ना, सेलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग कितने साल से काम करते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस में सेलेक्ट करना पड़ेगा आप है ना इस बिजनेस में कितना आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी हुआ है ना यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे आपको सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको है ना सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन के बारे में भी बतला देता हूँ आपको क्या फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉय में पूछेगा एनुअल इनकम, यानी कि आप एक साल में जितना भी पैसे कमाते हो ना डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आप है ना सोर्स ऑफ फंड पे क्लिक कर लेना। इसके बाद जैसे भी पैसा कमाते हो अपना सोर्स डालोगे। नेचर ऑफ बिजनेस पे क्लिक करके अपना बिजनेस का नेचर डालोगे। इसके बाद कंपनी नेम डालोगे। इसके बाद ऑनरशिप टाइप पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप है ना कंपनी में जो काम करते हो ना, या फिर खुद का कोई बिजनेस है ना उसमें आप पार्टनरशिप पे हो, या फिर है ना खुद का आपका बिजनेस है, ऑनरशिप टैब में सेलेक्ट करोगे। इसके बाद नंबर ऑफ़ ईयर इन बिजनेस पे है ना सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका जो बिजनेस है कितने साल से है, बस यहाँ पे डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप सभी को ना 90 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इज नाउ कम्प्लीटली डिजिटल। और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ है ना C1 ID देखने को मिलेगा। इस C1 ID को आप है ना किसी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लो, या फिर है ना C1 ID को आप है ना स्क्रीनशॉट रख लो, क्योंकि आगे काम आने वाला है। अब यहाँ पे आपके फ़ोन के SMS पे एक मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर अपीलिंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। और इसी के नीचे है ना यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वीडियो KYC कंप्लीट करने का। हो सकता है कि यहाँ पे 2 से 3 घंटा लगेगा, 1 दिन भी लग सकता है, तो यहाँ पे ना 1 मिनट लगेगा। जैसे ये मैसेज आता है ना, प्लीज़ कंप्लीट वीडियो KYC फॉर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे आपको ये जो C1 ID है इसे कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे ये जो लिंक है सिंपल लिंक पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे आपको सिंपल एंटर C1 ID में अपना C1 ID वही जो कॉपी किए हो ना वही यहाँ पे C1 ID डालोगे। इसके बाद गेट OTP के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर पे 6 डिजिट का OTP आएगा। सिंपल आपको एंटर OTP में फिलअप करना है। इसके बाद सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट के बटन पे आप है ना जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखो सिंपल स्टार्ट वीडियो KYC पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप सभी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर यहाँ पे शो होगा। और नहीं ना यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका शो हो रहा है, तो अपना फ़ोन नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस, कम्बिनेशन एड्रेस, ईमेल ID शो होगा। सिंपल आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, आपको है ना यहाँ पे वीडियो KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। वीडियो KYC में होता क्या है, यहाँ पे एक्सिस बैंक की तरफ से है ना एक मैनेजर आएगा और कहेगा आपको कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दिखाओ ओरिजिनल, और कहेगा कि है ना वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके दिखाओ। उसके बाद है ना वीडियो KYC में बस इतना ही आपसे ना मैनेजर पूछेगा, उसके अलावा ना आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। सिंपल दोस्तों देखो, वीडियो KYC कंप्लीट करने के लिए आपको तीनों बॉक्स को टिक करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट
वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद है ना सारे परमिशन को आप अलाउ पे क्लिक करके अलाउ कर देना। इसके बाद यहाँ पे ना एक मैनेजर आएगा, सिंपल आप ना वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेना। जैसे ही ना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, योर वीडियो वेरिफिकेशन वाज सक्सेसफुल। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ना कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे 7 से 8 दिन के अंदर रेसिडेंसी एड्रेस पे ना ये जो कार्ड है आपका डिलीवर करा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग अभी के टाइम में एक्सिस बैंक माई जोन रुपए क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो घर बैठे।